सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता हूं दोस्तों दोबारा कुछ एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन में। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा राइट न्यूज़ चल रही है कि कट ऑफ के बारे में बहुत लंबा डिस्कशन चल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं 82 83 जाएगी, कुछ लोग 87 88, कुछ लोग 90 95, कुछ लोग 100 और इवन कुछ लोग 110 भी बोल रहे हैं। एंड इन सारी चीज़ों के बीच में जिन बच्चों के 105 110 के ऊपर आ रहे हैं वो तो फिर भी थोड़ा सा टेंशन फ्री हैं, कुछ लोग उसमें भी टेंशन में हैं, बट ज़्यादातर लोग टेंशन फ्री हैं। लेकिन वो बच्चे जिनके मार्क्स 80 से 95 या 96 97 तक आ रहे हैं वो सारे लोग टेंशन में हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये वक्त टेंशन लेने का नहीं है, ये वक्त सही डिसीजन लेने का है। पहली चीज़, कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि क्यों आपको इस टाइम पे इन चीज़ों पे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पहली चीज, क्या आंसर कीज रिलायबल है? जस्ट थिंक, अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग साल अलग अलग आंसर की देता है, और जब यूपीएससी की आंसर की आती है तो देर इज अ बिग वेरिएशन। इवन देर आर आंसर की जहाँ पे 17 18 20 क्वेश्चन भी गलत रहे हैं, और वो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट हैं इंडिया के, और 12 13 14 क्वेश्चन तो अंतर रहते ही हैं। तो ऐसे केस में यूपीएससी किस माइंडसेट से आपका आंसर ले रखा है और किस माइंडसेट से उसने आंसर की तैयार की है, और यूपीएससी के और ये जो इंस्टीट्यूट्स के जो टीचर्स हैं जिन्होंने आंसर की तैयार कर रखी वो किस माइंडसेट से तैयार कर रहे हैं, देयर इज अ डिफरेंस। अब यहाँ पे इन टीचर्स की गलती ज्यादा नहीं है, गलती यूपीएससी की है, क्योंकि वो कोई एक ऐसा पेपर बनाता ही नहीं है जल्दी जहां पे कोई कंट्रोवर्सी ना उठ सके। कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, और आपको ये यहां से पता चलेगा कि क्यों इंस्टीट्यूट्स की आंसर की रिलायबल अक्सर नहीं होती है। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन है जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, मॉनिटरिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड ट्रैकिंग द माइग्रेशन ऑफ एनिमल। देखिए 2 और 3 में कोई इशू नहीं है, 1 में दिक्कत आएगी और बिल्कुल आएगी, क्योंकि यूपीएससी इसको यस लेता है कि नो लेता है, इसके बेसिस पे ही सारी दिक्कत आनी है। क्योंकि कई जगह पे ये चीज दी हुई है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नार्कोटिक्स, और कई जगह पे इट इज नॉट यूज्ड। अब इसके चलते कोई फिक्स आंसर नहीं मिल पा रहा है। सो या तो यूपीएससी इसका आंसर ओनली 2 लेगा या फिर ऑल 3 लेगा। अगर ओनली 2 लेगा तो जो ऑल 3 वाले बोल रहे हैं उनको नुकसान हो जाएगा, और अगर ओनली ऑल 3 लेगा तो ओनली 2 वालों को दिक्कत हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये यहाँ पे आ गया, ये क्वेश्चन ये देख लीजिए, ये जो है कॉर्न ग्रेन, इसके चलते इस क्वेश्चन में भी दिक्कत आएगी। ऑल्दो दिस क्वेश्चन भी इज कैन इट बी यूज्ड एज फीड स्टॉक, तो कैन तो है, लेकिन वो बोल देंगे भैया हमने फूड ग्रेन्स को नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे। और ये दिक्कत ये है कि आंसर जब पूरा रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आंसर की देते हैं, उस टाइम पे कुछ करने का फायदा भी नहीं होता, कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे केस में बच्चे परेशान होते रहते हैं, और यूपी जो ये इंस्टीट्यूट है वो भी अलग अलग आंसर की निकालते हैं, कुछ लोग इसको कंसिडर करते हुए, कुछ लोग इसको कंसिडर नहीं करते हुए। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए जैसे, विथ रेफरेंस टू द रूल्स इम्पोज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें पहले वाले में तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ये $5 बिलियन है, 5 बिलियन है। तो अब उसके बाद लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत है, फॉर होली ओन्ड बैंक सब्सिडरी इन इंडिया एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स शुड बी इंडियन नेशनल। लेकिन अगर आप स्टेटमेंट 9.4 पढ़ेंगे, मैंने ये आरबीआई की वेबसाइट से निकाल रखा है, नॉट लेस देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडियन नेशनल्स रेसिडेंट इन इंडिया। अब ये रेसिडेंट होने चाहिए, सीधा सीधा लिखा हुआ है। अगर ये रेसिडेंट नहीं है तो काम नहीं चलेगा। मतलब अगर आप एनआरआई हो और आप होल्ड कर रहे हो वहां पे, आपका यू आर ए बोर्ड मेंबर, बट आप इंडिया में नहीं रहते हो, यू आर नॉट द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या आप पीआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो आप इंडियन नेशनल तो हो। तो उस केस में यूपीएससी क्या आंसर इसका मानता है, इस पे सोचना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कंट्रोवर्सी है। जस्ट थिंक, यहाँ पे भी कॉर्नवालिस, ऑल्दो कई ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि चूंकि देवतवारी सेटलमेंट तो कॉर्नवालिस के बाद आया था, बट कई लोग का यह भी मानना है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन की शुरुआत थी जो वो तो भाई कॉर्नवालिस के टाइम से शुरू हो गई थी ढंग से, तो दैट वाज द कंटिन्यूएशन, और उसके चलते ये आंसर भी हो सकता है। स्टेटमेंट ये सही है, अगेन यूपीएससी क्या इंटरप्रिटेशन लेता है इस पे वेरी करता है। अब यहां पे ये एग्जैक्टली मींस क्लियर नहीं कर पा रहा कि कॉर्नवालिस के समय में ही हमें सोच के लिखना है या फिर जनरल लिखना है, क्योंकि कई सारी चीजें थी जो उन्होंने शुरुआत की बाद में वो कंटिन्यूएशन में रह गई। अब ये देख लीजिए, टर्की छोड़ने की बात चल रहा है, छोड़ा नहीं है, अब इसमें क्या लोगे आंसर। तो कभी कभी होता है दे विल बी टेकिंग ये, और नहीं तो बोलेंगे नहीं भैया ये गलत है। तो जब तुम्हारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वही सही नहीं है तो आंसर की कहां से कोई इंस्टीट्यूट बिल्कुल सही निकाल देगा। ऑल्दो दिस ईयर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी लेस है, लेकिन यहाँ 4-5 क्वेश्चन में ना पूरा खेला हो जाता है। इसलिए आपको मेरे हिसाब से इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है जितना इन्होंने तंग कर रखा है। आपको एक सही
दिमाग के साथ एक सही डिसीजन लेने की जरूरत है। सो दिस इज द मिथ। अब कई सारे चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स भी, उन्होंने कट ऑफ के लिए डाला कि भैया तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। बच्चों ने आए, कई सारे बच्चों ने मिलाया नहीं, सीधे वोटिंग करके आ गए। क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा था यार मेरा जो होगा देखा जाएगा। कुछ बच्चों ने मस्ती में, जिनके मार्क्स लाइक 50-60 आ रहे थे, उन्होंने सीधे मारा कि मेरे 110 के ऊपर आ रहे हैं। अब जो जनरली रिजल्ट आते हैं, जो ये जो चैनल्स वाले जनरली रिजल्ट देते हैं, वो उन वोटिंग के बेसिस पे देते हैं, बट नॉट एवरीबडी इज ऑनेस्ट हियर। हर कोई जो बंदे, जिस बच्चे का नहीं हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हो रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसे हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि भाई अब यार हमारा तो हो नहीं रहा, तो चलो थोड़ी मस्ती में वोटिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं उनका इंटेंशन है किसी को तंग करने का, बट मस्ती में वोटिंग कर लेते हैं। तो ये जो मस्ती वाली वोटिंग है ना, जो ये फेक वोटिंग हो जाती है, ये चीज क्या करती है, ये दिक्कत कर देती है। क्योंकि ये जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है ना, उसको ये परेशान करने लगती है कि अरे यार इतनी वोटिंग, बच्चों ने बोल दिया 110 के ऊपर आ रहे, इतने परसेंट बच्चे, और आप वहां पे कैलकुलेट करने लगते हो 110 प्लस 6% बच्चों के, तो 110 प्लस आ ही रहे हैं। लेना 13,000 को है। अब 30,000 में 6% लोग इतने हैं जो 110 हैं, तो ऑब्वियसली बात 110 के ऊपर ही जाएगी। और आप इस बेसिस पे सोच रहे हो कि कट ऑफ 110 चली जाएगी। इस चीज के चक्कर में मत पड़िए। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पेपर वॉज नॉट दैट मच इजी, इतना आसान भी नहीं था। तो कट ऑफ इतनी भी नहीं जानी है कि आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। तो आपको इस टाइम पे फिर करना क्या चाहिए? आपको मेरे हिसाब से रिजल्ट का वेट ना करते हुए आपको अपने मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। रिजल्ट कब तक आएगा, एक सवाल ये भी आ सकता है। तो ये देख चीज समझ लो क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा इस डेट को आ सकता है। देखो, पहले 2019 वाला 5 साल का देख लो। 2 जून 2019 को पेपर हुआ था, 12 जुलाई को उन्होंने रिजल्ट दिया था। कोविड का टाइम था, बहुत दिक्कतें थी, तो 40 दिन बाद रिजल्ट दिया था। दैट वाज द, ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। फिर 4 अक्टूबर को पेपर हुआ, 23 अक्टूबर को रिजल्ट दे दिया इन्होंने 19 दिन के अंदर। 10 अक्टूबर को पेपर हुआ, 29 अक्टूबर को पेपर दे दिया। तो पहले आप देख रहे थे फ्राइडे को रिजल्ट आते थे, बट बाद में इन्होंने 22 और 23 में ना डेट से मतलब ही नहीं रखा। 5 जून को पेपर हुआ, 22 जून को, 28 मई को पेपर हुआ, 12 जून को दे दिया। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे ना, तो ये लगभग दिन कुछ कुछ कम करते गए। स्टार्टिंग में पहले 40 दिन, एक बार तो कोविड वाला सिचुएशन है, फिर 19 दिन, 19 दिन, 2 बार 19 दिन, 18 दिन, 16 दिन। तो इस बार भी अगर इस हिसाब से अगर आप सोचेंगे ना, तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग अगर मोस्ट लेट, अगर मतलब भयंकर लेट करेंगे ना, तो 5 जून तक आपका रिजल्ट तो आ ही जाना है। 5 जुलाई तक, 5 जुलाई से 6 जुलाई के बीच, क्योंकि 16 जून को पेपर हुआ है। लेकिन हमें तब तक क्या करना चाहिए? एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, शुड यू वेस्ट द टाइम, क्या आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए? मेरा जवाब है नहीं, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का वेट करें कि रिजल्ट आ जाएगा तो तैयारी करेंगे, और उस चीज में जो आप ये 10-15 दिन खो दोगे ना दोस्त, ये आपको लास्ट में खल जाएगा। आपकी तैयारी नहीं है अच्छी, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे वो बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे ना, जो इस टेंशन के चलते कि भाई ठीक है होगा नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा, जो प्रिपेयर कर रहे होंगे वो बाजी जरूर मारेंगे। तो मेरी आपको सलाह है कि ये 10-15 दिन वेस्ट ना करते हुए पढ़ाई शुरू कीजिए। और करना कैसे है? सिंपल सी बात है, आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? यार कुछ पढ़ने का मन नहीं करा तो तुमको ऑप्शनल तो आपको पढ़ना ही है, ऑप्शनल पढ़ लीजिए। अपना ऑप्शनल का पेपर 1 अच्छे से कर लीजिए। दूसरी चीज, GS4 कर लीजिए। इतना तो कर सकते हैं ना, 10 दिन में इतना ही कर लो यार, कम से कम ऑप्शनल का आप पेपर 1 कर लो, GS4 कर लो, कुछ तो तैयार हो गए। और एक काम ये कर लो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो। न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प मिलने वाली है। हर बार जो भी बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है ना, उसके रिजल्ट आते हैं। तो GS4 ऑप्शनल, ये अगले 15 दिन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि तैयार कर लीजिए, ताकि GS4 आप रिवीजन प्रैक्टिस में डाल दें, और आपका ऑप्शनल का पेपर 1 जितना ज्यादा कवर कर सकते हो वो कर लो। तो इतना भी अगर आप अगले 10-15 दिन में कर लोगे ना, तो आप दूसरे बच्चों से के मुकाबले आप एज में हो जाओगे। तो मेरी आपको सलाह है यार, टाइम वेस्ट मत करो। क्यों टाइम वेस्ट करना है? वैसे भी तो पढ़ना है ना मेरे भाई, तो पढ़ना है तो पढ़ लो। और क्यों टाइम वेस्ट करना कि भैया जब रिजल्ट आ जाएगा तभी मैं पढ़ूंगा। रिजल्ट जब आएगा, आना होगा, वो आएगा। लेकिन तब तक अगर आपने ये सोच लिया कि भैया रिजल्ट आएगा तो पढ़ूंगा, या फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, या मुझे पता है देखो यार आप परेशान हो, लेकिन उस परेशानी में आपका सॉल्यूशन नहीं है। आपकी का जो सॉल्यूशन है, आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक चीज में है, वो है आपकी पढ़ाई। तो अगर आप पढ़ोगे तो आप सिलेक्शन लोगे, और इस टाइम पे आपको अपने आप को एज में रखने की जरूरत है। जो बच्चे ये 10-15 दिन इस्तेमाल कर लेंगे ना सही से, उन बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इन ईदर वे आपको पढ़ना तो है ही, तो पढ़ लो ना। अगर आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी करने का सोच रहे हो, भगवान ना करे ऐसा हो कि आपका नहीं होता है, तो अगर आप तैयारी कर लेते हो और इस आने वाले टाइम को अच्छे से यूज कर लेते हो, तो नहीं भी हुआ यार तो 2025 में यूज हो जाएगा। लेकिन अगर हो गया तो, क्योंकि आंसर की अलग है, यूपीएस एक तो कोचिंग वाले अलग निकालते हो, ऊपर से यूपीएससी भी खुद अलग निकाल देता है।
तो उसके चलते यू नेवर नो कि कौन सा बच्चा नीचे गिर जाएगा, कौन सा बच्चा सडनली ऊपर उठ जाएगा। तो जितने भी बच्चे ऐसे मार्क्स ला रहे हैं, मेरी आपको स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है, पढ़ाई शुरू करो। एंड अगर आपको सलाह सही लगी हो, रीजनेबल लगी हो, तो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, किसी ना किसी बच्चे की ये जरूर हेल्प करेगा। डू सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू वेरी मच।